हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों को देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए रामसर स्थलों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश तथा देश के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल किया जाता है रामसर स्थलों को। तो इसलिए आज देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल। पहले देख लेते हैं कि रामसर स्थल होता क्या है। रामसर स्थल सन 1971 में ईरान के रामसर शहर में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए समझौता हस्तांतरित किया गया था। मतलब कि जो आर्द्र भूमियां होती है, मतलब कि जहां दलदल होता है, तो उसको संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में एक समझौता हस्तांतरित किया गया कि इन भूमियों को अब संरक्षित करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो आर्द्र भूमियां होती हैं ये पृथ्वी का गुर्दा कही जाती है। गुर्दा, पृथ्वी का गुर्दा कही जाती है आर्द्र भूमियों को। ये जो समझौता हुआ, हस्ताक्षरित हुआ था, ये 2 फरवरी को हस्ताक्षरित हुआ था। तो इसीलिए 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। वर्तमान में भारत में कुल 85 रामसर स्थल हैं। कुल भारत में इसमें 85 रामसर स्थल हैं, जिसमें तमिलनाडु में सर्वाधिक हैं। 14 रामसर स्थल जो है तमिलनाडु में है, जो कि देश में सर्वाधिक है, तथा उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर है 10 रामसर स्थलों के साथ। उत्तर प्रदेश 10 रामसर स्थलों के साथ दूसरे पायदान पर है। तमिलनाडु 14 रामसर स्थलों के साथ पहले स्थान पर है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो 10 रामसर स्थल हैं ये कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थल: नवाबगंज पश्चिम बिहार। नवाबगंज पश्चिम बिहार ये कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में। ये एक रामसर स्थल है, उन्नाव में है, जिसका नाम है नवाबगंज पश्चिम अभ्यारण्य या फिर बिहार। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये गोंडा में है, ये भी उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल हैं। समन अभ्यारण्य ये मैनपुरी में है, समन अभ्यारण्य मैनपुरी में। समसपुर अभ्यारण्य, समसपुर रायबरेली, हम लोग पढ़े होंगे जो समसपुर पश्चिम बिहार करके ये सब याद है ना, तो ये रामसर स्थल भी है समसपुर रामसर स्थल में। एक बार देख लीजिए जल्दी से। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में, समन अभ्यारण्य मैनपुरी में, समसपुर रायबरेली में। सांडी पक्षी बिहार, सांडी पक्षी बिहार ये है हरदोई में। कहाँ पर है? हरदोई में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। सरसई नावर झील, सरसई नावर झील ये भी रामसर स्थल इटावा में है। सूर सरोवर झील, इसे ये आगरा में स्थित है, इसे कीथम झील भी कहते हैं। कीथम झील, सूर सरोवर झील को कीथम झील अभ्यारण्य कहते हैं, जो कि आगरा में है। ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा का जो मैदान है, मतलब कि ये भी आर्द्र भूमि है, ये ब्रिज घाट से लेकर नरौरा तक विस्तारित है। ब्रिज घाट से नरौरा तक विस्तारित है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है ये बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। हैदरपुर आर्द्र भूमि, हैदरपुर आर्द्र भूमि जो कि हस्तिनापुर जो रिजर्व है उसके अंदर है, ये बिजनौर में, बिजनौर और मुजफ्फरपुर के सीमा पर है, बिजनौर और मुजफ्फरपुर की सीमा पर। तो देखते हैं एक बार इसको। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में, सरसई नावर झील इटावा में, सूर सरोवर झील कीथम झील इसे कहते हैं आगरा में है। ऊपरी गंगा ब्रिज घाट से नरौरा तक विस्तारित है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। हैदरपुर आर्द्र भूमि हस्तिनापुर जो कि अभ्यारण्य है उसके अंदर है। ये बिजनौर और मुजफ्फरपुर की सीमा में है, मुजफ्फरपुर और बिजनौर की सीमा में है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल। रामसर स्थल को पता है 2 फरवरी को
विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये ईरान के 1971 में एक हस्ताक्षर समझौता किया गया था जो कि आर्द्र भूमियों मतलब दलदली भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण